हेलो दोस्तों, यहाँ से नाउ आई फील बेटर देन बिफोर बुक के थर्ड पार्ट की शुरुआत हो रही है। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सुख दुख, अमीरी गरीबी, सफलता निष्फलता, चैप्टर 10। ऊपर के तीनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। सही बात यह है कि हम सफलता पाने में, पैसे कमाने में, इस जिंदगी के रेस में परिवार के साथ समय गुजारना, उनसे बातें करना, दोस्तों से मिलना भूल जाते हैं। हमेशा पीछे रह जाने के डर से गरीबी और निष्फलता की तरफ जाने या अनजाने में चल रहे हैं। ज़रूरत है समझ की। सुख दुख, गरीबी अमीरी और सफलता निष्फलता जो हंसते हुए मेहनत करते रहने की। ईश्वर जो दे, पर मेहनत करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, मेहनत और परिणाम अलग नहीं है, पर वो तुरंत मिल भी सकता है और नहीं भी। पर हमें स्वस्थ रहना है। ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक हिलता नहीं। तो छोटी सी तकलीफ, मुश्किलों और मुसीबतों में हार मानना कितना योग्य है? बस ज़रूर है दृष्टिकोण की। अमीरी सफलता में घमंड ना करे और गरीबी और निष्फलता में बैठे ना रहे। यहाँ ऑथर एक कोट लिख रहे हैं, There is no market of buyer for your sorrow, so never advertise your feelings, it's useless। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 11 विश्वास, आत्मविश्वास मेरे अंदर ही है। पहली बात, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं तो आप किसी और पे भरोसा नहीं रख पाओगे। आप इनसिक्योर फील करोगे, और जब तक किसी और पे भरोसा नहीं करोगे तो खुद का आत्मविश्वास बढ़ा नहीं पाओगे। ऑथर यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं तो सब पे भरोसा करूँगा, फिर चाहे वो रोज़ टूटे। आत्मविश्वास में इसका आंसर है। आत्मा मतलब ईश्वर का अंश, ईश्वर का एक भाग। अब आप उस पे भरोसा करो। उसके लिए वही बात, आत्मा की आवाज़ पहचानो, बुद्धि की नहीं। हमेशा दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होता है और सामान्य लोग बुद्धि की शरण में जाते हैं। हाँ, बुद्धि दिमाग का इम्पोर्टेंस तो है, पर दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनना। जो सबको खुद में और खुद को दूसरों में देखता है वो कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता। इसी के साथ चैप्टर 11 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 12 प्रामाणिकता, सत्य, कुछ भी मुश्किल नहीं। सिद्धांत, प्रामाणिकता, सत्य, ये तमाम सफलता के बेसिक रूल्स हैं। पर्सनालिटी हमारे कपड़ों से, गाड़ी से, ऑफिस या जॉब से नहीं होती, वो हमारे अंदर से होती है। ये सत्य एक ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक आपको सुख देगा। जब दुनिया में असली नशा ना ढूंढ पाओ तो बनावटी नशा ढूंढना पड़ता है। सत्य, प्रामाणिकता में न्यूक्लियर बॉम्ब से कम ताकत नहीं है। आप किसी भी घर, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, पर सत्य और प्रामाणिकता से आपकी सुगंध कस्तूरी की तरह सर्वत्र फैल जाएगी और सबसे पहले तो खुद की नज़र में ऊपर उठ जाओगे। यस, आई एम राइट। समय से पहले और नसीब से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। जो भाग्य में नहीं है उसे असत्य और अप्रामाणिकता से हासिल करोगे तो रहेगा नहीं, ब्याज के साथ चला जाएगा। छोटे छोटे झूठ हमें एक खराब और भयंकर आदत के शिकार बनाते हैं। शराब से भी बुरी आदत। घर में भी झूठ मत बोलो। लर्न टू से नो, पर झूठ मत बोलो। यहाँ पे ऑथर एक कोट लिख रहे हैं, प्रामाणिक मनुष्य का मूल्य होता है, पर भ्रष्ट इंसान की कीमत होती है। इसी के साथ इस बुक का चैप्टर 12 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 13 रीडिंग का इम्पोर्टेंस। ये रीडिंग आपके लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा। अगर आपके पास 50 लाख की नई कार हो और उसमें फ्यूल ना हो तो चलेगी नहीं। एक बार टैंक फुल कराओ, फिर 500,000 किलोमीटर, फिर गाड़ी का टैंक खाली हो जाएगा, फिर आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। जीवन में रीडिंग एक फ्यूल ही है। वांचन यानी कि रीडिंग में अद्भुत शक्ति है।
आपके अलावा अगर दुनिया में कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो है बुक रीडिंग। ऑथर की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस। जिस घर में 10 अच्छी किताबें ना हो उस घर में शादी मत करना। रीडिंग ये जीवन की जड़ी बूटी है। घर में किताबों का बढ़ना सफलता की निशानी है। किताबों से अच्छे दोस्त शायद आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ना पढ़ो फिर भी किताबें तो खरीद ही लो। किताबों की भेंट जैसी कोई कीमती भेंट या गिफ्ट नहीं होती। रोज 1 घंटा पढ़ूंगा नहीं तो एक टाइम खाऊंगा नहीं, वैसी शर्त रख लो खुद के लिए। वास्तविक जीवन में आप संत, महात्मा, महापुरुष से मिल नहीं पाओगे, सो उनकी किताबें पढ़ने से उनके विचार ज़रूर समझ पाओगे। एक टिप है, यहाँ कुछ शब्द है, उससे रिलेटेड जितने भी कोट्स ज़िंदगी में मिले तो एक डायरी बनाओ और उस डायरी में लिख लो। वो डायरी हमेशा फ्यूल का काम करेगी। वो शब्द कुछ ऐसे हैं: जन्म, प्रामाणिकता, एक्सरसाइज, धर्म, बचपन, आत्मविश्वास, लग्न, फर्ज, जवानी, हिम्मत, प्रेम, देश प्रेम, बुढ़ापा, धन, वासना, संन्यास, सत्य, रीडिंग, दोस्ती, मृत्यु, एकांत, समय, पैसा और मोक्ष। जो प्रजा, जो देश खुद के इतिहास को जानता नहीं, वो देश, वो प्रजा लंबे समय बाद नष्ट हो जाता है। इसी के साथ रीडिंग का इम्पोर्टेंस चैप्टर ख़त्म हो रहा है।